प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी अपने वचनों की, अपने जबान की कीमत के ऊपर है। करीब आज से 24-25 साल पहले की बात आपको मैं बता रहा हूं। नोकिया का भी मेरा शोरूम था और आइडिया का भी था। आइडिया सेलुलर लिमिटेड और नोकिया कंपनी, जो कि गोविंद भाई का पूरा महाराष्ट्र में वही देख रेख करते थे। पूना की एजेंसी थी उनकी। गोविंद भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस समय हमारे शिरपुर से दहिवत की तरफ जाते हुए अमरीश पटेल ने, जो कि वहां के एमएलए थे, उनके भाई मुकेश पटेल, जो कि बॉम्बे में ही निवास करते थे, वे सांसद थे। उन्होंने शिरपुर गोल्ड फैक्ट्री की वहां पे स्थापना की। शिरपुर गोल्ड फैक्ट्री के अंदर करीब 11 पार्टनर थे, जैसे जी सिनेमा वाला, दिलीप कुमार जो एक्टर थे, ऐसे 11 पार्टनर थे। बहुत नजदीक से देखने को मिला उन लोगों को। और धुलिया में भी आइडिया कंपनी नहीं आई थी। सबसे पहले शिरपुर के अंदर उसकी टावर की उभारनी की गई पटेल फैमिली की वजह से, और उसी समय मुझे भी उस कंपनी में काम करने का मौका मिला। वहां पर उनके जो 52 एम्प्लॉय थे, उनको सबको आइडिया का पोस्टपेड कार्ड के साथ साथ मुझे नोकिया का, सबसे पहले देखिए वॉकी टॉकी जैसा एक बड़ा मोबाइल आता था, एंटीना रहता था उसको छोटा सा। तो मुझे अमरीश पटेल ने कहा कि हमें 52 नोकिया के सेट भी चाहिए। और जब उन्होंने मुझसे ये कहा था, उस समय नोकिया के उस सेट का रेट 4000 रुपीज था। मेरे पास स्टॉक भरपूर रहता था, 25-25, 50-50 मोबाइल रखता था मैं मेरे शोरूम के अंदर। तो मैंने कहा ये रेट है, मिल जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा लेने का सवाल ही नहीं आता था। उनकी वजह से ही ये सब कुछ हमें मिला था। तो मैंने जो रेट में मुझे मिला था उसी रेट का मैंने सौदा कर दिया। मैंने कहा 4000 रुपए का है, उस हिसाब से मैं 52 सेट पहुंचा दूंगा। इस बात को हुए 3 ही दिन हुए थे, क्योंकि उनके कार्ड अभी तक आए नहीं थे, एक्टिव नहीं हुए थे। मैंने कहा कार्ड एक्टिव करके ही मैं उनको दे दूंगा। पर मेरा सौदा होने के बाद दूसरे ही दिन उस नोकिया के 5501 ऐसा कुछ तो भी मॉडल था शायद वो, तो उसमें छोटा भी मॉडल आता था 1100। वो मॉडल के नाम अभी याद नहीं, 25 साल हो गए। तो मैंने देखा रेट हमारे पास आ चुके थे, मेल आ चुका था, रेट 2-2 हजार रुपए बढ़ गए थे। मतलब 4000 का जो मोबाइल संच था, सेट था, वो 6000 का हो चुका था। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। अब मैं उनको जाके ये भी नहीं बोल सकता कि 2000 रेट बढ़ गया है, सौदा सौदा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो इसी रेट में आए ना, मेरे पास तो स्टॉक पड़ा ही है, छोड़ो। 7-8 सेट मेरे पास कम थे, मैंने महंगे दाम में लेके वो भी इकट्ठे किए और 52 सेट उनका जैसे ही कार्ड, पोस्टपेड कार्ड एक्टिवेट हो गया, ग्रुप कॉलिंग का था उनका, उस समय में ग्रुप कॉलिंग फ्री देता था, मैं दे दिए उनको। पर जब बिलिंग बना और बिल के ऊपर 4000 ही हुए, तो गोविंद भाई क्या करते थे, जब भी आते थे टूर पे, वो मेरे शोरूम के आगे गाड़ी लगाते थे उनकी मर्सिडीज, और मेरे साथ मार्केट में घूमते थे टी शर्ट के ऊपर। डीजे बराबर माल सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिटेलर लोगों को वो देखते थे। जब उनको पता चला बिल के अंदर तो 4000 नहीं है, उसने कहा जैन तूने
कम रेट में क्यों दे दिया? तो मेरे एक एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि सर ने जबान दे दी थी और उनको 52 सेट देने ही पड़े, और 6-7 सेट कम थे तो हमने धुलिया से इमरजेंसी में मंगाए और वो पूरे 52 के 52 सेट दिए। गोविंद सर ने जब ये बात सुनी, उन्होंने अपने जो लैपटॉप के ऊपर, उनका लैपटॉप और उनका एक बंदा साथ में ही रहता था, सेटलमेंट करने के लिए, किसी का कुछ क्लेम बाकी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो उसने अनिल को बुलाया जो जलगांव में रहते थे कि अनिल, जैन सर का ये जो डिफरेंस है ना, अभी के अभी क्लोज करो, दे दो उनको वापस, नहीं तो उसके बदले में दूसरे सेट दो। पूरे के पूरे 7 सेट छोड़ के जो मैंने 2-2 हज़ार घाटे में दिया था, उन्होंने मुझे क्रेडिट नोट दे दी और कहा कि जैन सर, तुम्हारी जबान क्या और मेरी जबान क्या, तुम क्यों घाटे में जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने बोल दिया 4000, तुम्हें पता नहीं था 2 दिन बाद ये रेट हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, तुम क्यों नुकसान करते हो। और उनका एक सीखने का मैं आपको जो बता रहा था, वे जब भी जाते थे वापस देख लेते थे मेरी दुकान में कौन कौन बैठा है, और जाते जाते अपने जेब में हाथ डालते थे और मेरे हाथ में ऐसे हाथ रख के मुट्ठी मेरी वापस बंद कर देते थे, चलो जैन साहब मिलते, अगले महीने आऊंगा, और निकल जाते थे। जब मुट्ठी खोलता था तो उसमें सोने की 3-3 अंगूठियां निकलती थी, एक मेरे लिए, एक मेरे एम्प्लॉय के लिए, एक मेरे मैनेजर के लिए। मतलब उन्होंने जिंदगी के अंदर मुझे कभी टारगेट नहीं दिया कि तुमको इतने सारे सेट बेचने ही हैं। टारगेट ऑटोमेटिक पूरा होता था। जब वो अंगूठी ले जाकर मैं अपने मम्मी पापा को देता था तो मम्मी पापा बोलते थे कहां से लाया, तो मैंने कहा गोविंद सर आए थे, उनको देके गए, सारी बात बताता था। वे भी कहते थे हमको नोकिया के अलावा कोई चीज बेचना ही नहीं है। यह है मार्केटिंग का तरीका। दोस्तों, बहुत कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करके चले जाते हैं ना, पर वो बहुत कुछ हमें जिंदगी के अंदर सिखा के चले जाते हैं, और उनकी उस शिक्षा से मैंने भी मार्केट में धूम मचा के रखी थी। 30-30 लाख उस समय हर महीने मेरी शोरूम की प्राइमरी होती थी, और इतना सारा माल, इतने सारे कार्ड, इतने सारे मोबाइल के सेट हम बेच के भी मोकले हो जाते थे। मतलब ऐसा कोई टूर साल भर में 2 होते थे, फिर वो इंडिया के अंदर गोवा हो, विदेश के अंदर सिंगापुर हो, चाइना हो, शंघाई हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, हांगकांग हो, मकाऊ हो, मैं कहाँ नहीं गया। हर साल हम लोग जाते थे, मैं तो अचीव करता था। पर कहने का मतलब उन्हें टारगेट देने की जरूरत ही नहीं रहती थी, वो टारगेट ऑटोमेटिक हम पूरा करते थे। ये चीज होनी चाहिए। जब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि नहीं मुझे ये काम करना है तो करना है, और उस काम करने के लिए ऑटोमेटिक उस तरह का माहौल तैयार हो जाता था। तो दोस्तों, कभी भी हम किसी भी क्षेत्र के अंदर सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाएं, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उस काम के लिए जी जान लगा दीजिए। देखिए, सफलता भी आपके चरणों का चुम्बन करने के लिए आतुरित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।